ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई रुकने के लिए मुस्लिम पक्ष सीधा पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। उम्मीदें बहुत थी, अरमान बहुत थे, आशाएं बहुत थी, लेकिन उन अरमान, उम्मीदें और आशाओं पर पानी फिर गया, वो भी एक झटके में। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आज मैं आपको बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा कि आखिर कैसे मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी झूठ बोल गए, जिसके बाद योगी सरकार के वकील ने उन्हें वहीं पर गलत बयानी ना करने का निर्देश भी दे दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट से कैसे लगा मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सर्वे होने के बाद उम्मीदें यही थी कि आगे लोअर कोर्ट अब कोई फैसला सुनाएगी। रिपोर्ट वहां पर पेश हो गई। कमीशन ने जो सर्वे किए, जो फोटोग्राफी की, जो वीडियोग्राफी हुई, जो सबूत मिले, जो शिवलिंग वहां पर मिला, जो बाकी और आकृति मिली, उन सब का फुटेज और एक एक चीज का जिक्र चिट्ठी में सीधा कोर्ट को सौंप दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में थे मुस्लिम पक्ष के वकील, अपनी दलील पेश कर रहे थे, 3 जजों की बेंच थी, लगभग 4:10 पर सुनवाई शुरू हो गई। सबसे पहले कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करे। जैसे ही दलीलें शुरू हुई, सबसे पहले ये कहा गया कि वो पूरा का पूरा कमीशन, पूरा सर्वे, पूरा सुनवाई और इस पूरे मुद्दे को यहीं खत्म कर दे, यानी इस पूरे सर्वे को रद्द कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने वकील रखी, उन्होंने हवाला दिया कि 1991 का जो कानून है, वर्शिप एक्ट, उस पर आपको गौर करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा 1991 वर्शिप एक्ट की वो किताब मंगा ली, उसको देखा और बोल दिया कि आखिरकार आप कैसी दलील बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। आखिरकार सर्वे होने से स्थिति कैसे बदल जाएगी मस्जिद की? सर्वे होने से वहां क्या बदल जाएगा? सिर्फ सर्वे होने से तो जो चीजें उनके बारे में पता चलेगा। यानी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज बहुत बड़ी थी। उम्मीदें बहुत थी आज कि आखिरकार वो इस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लोअर कोर्ट उनकी सुन नहीं रही तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहां पर उनकी बात मानी जाएगी। जब नमाज की बात आई तो पता क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब दलील दी गई नमाज पर उनके वकील अहमदी के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आज नमाज हुई है? तो अहमदी ने कहा, जी हां, नमाज तो हुई है, लेकिन वजू नहीं होने दिया। उसके बाद वहां पर यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि गलत बयानी कतई मत कीजिए। दरअसल वहां पर वजू के लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई थी, यानी वजू के लिए पानी की व्यवस्था अलग जगह पर कर दी। लेकिन यहां पर आप समझिए कि यहां पर अहमदी ये दिखाना चाहते थे कि वजू उसी जगह पर हो, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया। वो जगह कौन सी आपको पता है दोस्तों? वो जगह वही है जहां से शिवलिंग मिला है। वो जगह वही है जहां प्राचीन शिवलिंग है, जो 350 साल से इसी स्थिति में है, और उसी जगह पर वजू लगातार चलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लोअर कोर्ट ने वहां पे सीआरपीएफ लगाई गई है और जबरदस्त तरीके से पुलिस हो या सीआरपीएफ उस जगह की सुरक्षा में इस वक्त तैनात है। हालांकि आज ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहकर हर चीज को शांत कर दिया, यानी उन्होंने अब सीधा फैसला करना, आदेश देना, सुनवाई करना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिन्हें 25 साल का अनुभव है, उनको बोल दिया है। यानी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। अगर मुस्लिम पक्ष को, हिंदू पक्ष को, किसी को भी कोई आपत्ति है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाए। अब सुप्रीम कोर्ट अब इसको नहीं सुनेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर लिया है।
इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय आज नहीं रह गई। और आज आपको देखना चाहिए कि इस पूरी सुनवाई के बाद बाहर आए विष्णु शंकर जैन ने क्या बोला, क्या बताया, उन्होंने कोर्ट में क्या सुना, एक एक दलील पर उन्होंने क्या कहा। जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो बरकरार रहेगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। 16 मई, हाँ सॉरी 17 मई, 17 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये 4 बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं। और ये भी बात कही है कि जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं। वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए 7/11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। तो देखा आपने आखिरकार विष्णु जैन क्या बोल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगने के बाद, इस तरीके से फजियत होने के बाद, अब जनता क्या बोल रही है, जनता क्या राय रख रही है। आखिरकार इस सुनवाई पर नजर पूरे देश की थी। मुद्दा ज्ञान वापी का है। जब उन्होंने फव्वारा बताया तब भी आपत्ति करी। जब फव्वारा बोला ना आज अहमदी ने कि वहां पर फव्वारा है, उस पर भी आपत्ति जाहिर की जो वकील थे हिंदू पक्ष के। और अब जिस तरीके से फव्वारा गैंग इस पूरी चीज को, इस पूरे मामले को, शिवलिंग को फव्वारे में तब्दील करता नजर आ रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोल दिया है कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको देखेगा। लेकिन आपको देखना चाहिए अब कि जनता इस पर क्या बोल रही है, क्योंकि नजरें तो जनता की भी लगातार इस पूरी सुनवाई पर टिकी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत की ही बात रखी, क्या कि निचली अदालत ही सर्वे का काम शुरू करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि यहाँ काम सही हो रहा है। और मान लीजिए कि जब वहाँ बाबा निकल गए हैं तो वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। देखिए, ये मुद्दा सारे विश्व का है और सारे भारत देशवासियों का है। हम आशा करते हैं न्यायालय ने जो इस ज्ञानव्यापी के उपलक्ष्य में जो अपना जो प्रस्ताव या विचार दिया है, उसके सारे देशवासियों को, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाइयों को स्वागत करना चाहिए। और वहाँ पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर शंकर जी का मंदिर बनना चाहिए। हम यही आशा करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिलकर रहे, उनको भी, जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, उनको भी इस न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत करना चाहिए। और फैसला है इसका स्वागत करना चाहिए और उसे मिलकर उस मंदिर का निर्माण करने के लिए मुस्लिम समाज को भी लग जाना चाहिए। मेरा यही कहना है। हम इस भारत के लिए और इस देश के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय आया है और इसका मिलकर स्वागत करना चाहिए। जय बाबा काशीनाथ। तो देखा आपने, जनता की अपनी अलग राय है। जनता बेबाक बोलती है, एक एक चीज को नोट करती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। खबर पहुंचने में वक्त कम ही लगता है और पल पल की अपडेट हम भी लगातार आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। लेकिन आपको देखना चाहिए कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने ये दलील रखी कि इसको रद्द कर देना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कमीशन को रद्द कर देना चाहिए, सर्वे को खत्म कर देना चाहिए, आपको आज देख लेना चाहिए कि सोहन लाल जो उस सर्वे में शामिल थे, जिन्होंने शिवलिंग को देखा, उन्होंने बाहर आकर क्या बताया था। हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव उन्होंने जो बोला वो आपको सुन लेना चाहिए जरा। और किस तरीके से सर्वे टीम ने बोला वो भी देखिए, आपको समझ आएगा। देखिए, पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और
बस। दूसरा दिन आज रहा अंतिम दिन। आज का दिन है सोमवार और काशी की नगरी में हम लोग शासन प्रशासन अपने विपक्षी भाई को भी आभारी व्यक्त करूंगा। उन्होंने कमीशन की कार्रवाई में सदैव सहयोग किया और सबसे पहले हमारे कमिश्नर महोदय विशाल सिंह की अध्यक्षता में अजय मिश्रा और अजय सिंह और संजय दाढ़ी वगैरह थे, जो ने बड़ा निष्पक्ष ढंग से कमीशन की कार्रवाई और साक्ष्य सबूत को संकलन किया, जिससे हम दोनों पक्ष प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। तो आपने देखा कि आखिरकार क्या बोल रही है वो सर्वे टीम भी जो अंदर गई थी और उन्होंने सर्वे किया। आप भी अपनी राय रखिए, आप किस तरीके से देखते हैं आखिरकार इस पूरे मामले पर होना क्या चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि ये पूजा से जुड़ा मामला है। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी। नमस्कार।